10 साल पहले डिजिटल इंडिया की शुरुआत देश को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में बदलने की पहल के रूप में हुई थी। एक दशक बाद इस पहल ने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है और हर जरूरी सेवा अब उंगलियों के एक क्लिक पर उपलब्ध है। गांव से लेकर शहर तक डिजिटल इंडिया ने जिंदगी को आसान बना दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया एक सपना जो 2015 में देखा गया और आज देश की तस्वीर बदल रहा है। आज डिजिटल लेन देन सिर्फ मॉल या बड़ी दुकानों तक सीमित नहीं है। अब सब्जी बेचने वाला, चाय वाला या ठेले वाला भी कहता है यूपीआई है, पेमेंट करो। छोटे व्यापारियों के लिए ये तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है। न कैश रखने की परेशानी, न खुले पैसों की चिंता। ग्राहक और दुकानदार दोनों को ही इसका सीधा फायदा हो रहा है। आसानी से पेमेंट करना हो जाता है। 5 रुपया हो, 10 रुपया, 15 रुपया, खुदरा का झंझट खत्म हो जाता है। बहुत आसानी है। डिजिटल इंडिया आने से ग्राहकों को बहुत आसानी से पेमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और दुकानदार को भी जहाँ से माल लेते हैं वहाँ पर डिजिटल इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देते हैं। डिजिटल इंडिया के आने के बाद सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। न कोई बिचौलिया, न कोई फर्जीवाड़ा। अब बैंक में घंटों कतार लगाने की जरूरत भी कम हो गई है। खाता खोलना, पैसा जमा करना, निकालना, सब कुछ अब ग्राहक सेवा केंद्र या मोबाइल ऐप पर मुमकिन है। पूरे भारतवर्ष में डिजिटल आने से आम जनमानस को डायरेक्ट खाता में पैसा जाने से बीच के जो बिचौलिया हैं उनका कमाई इंड हो गया। डिजिटल इंडिया से समय की भी काफी बचत हो रही है। पहले प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात, राशन कार्ड, बिजली बिल या पासपोर्ट के लिए घंटों सरकारी दफ्तरों की लाइन में लगना पड़ता था। अब ये सब सेवाएं ऑनलाइन हैं, आसान, पारदर्शी और तेज। पहले होता क्या था कि ज्यादातर ब्लॉक के चक्कर काटने रहता था। कहीं दूर जाता था, ब्लॉक में बहुत सारा दस्तावेज पड़ा रहता था। अब डिजिटल इंडिया से ही थोड़ा सा अच्छा मिलता है कि कोई भी अपना घर बैठे भी आराम से ऑनलाइन चेक कर सकता है। डिजिटल इंडिया से सरकारी दफ्तरों में भी काम काफी आसान हुआ है। कर्मियों और अधिकारियों के वेतन भुगतान, योजना की राशि का भुगतान या योजनाओं की मॉनिटरिंग पूरी तरह से डिजिटल हुआ है। जब से डिजिटल इंडिया पीएफएमएस के माध्यम से सरकारी योजनाओं का या फिर लाभुकों का जो पैसे जो उनके खाते में जाते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर हो या सैलरी का हो, सारे पीएफएमएस के माध्यम से दिए जा रहे हैं। इसमें पीएफएमएस में आधार बेस्ड भी होता है, जिससे डुप्लीकेट पेमेंट का भी काफ़ी रोक लगा दिया गया है। तो हम लोगों ने पेमेंट के लिए भी डिजिटल इंडिया का आने से काफी सुधार हुआ है। डिजिटल इंडिया ने सिर्फ सुविधाएं आसान नहीं की, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी मजबूती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि देश की विकास यात्रा का आधार है। डीडी न्यूज के लिए पलामू से श्रवण सोनी की रिपोर्ट।